चलो स्टार्ट करो। हम लोग पढ़ लिए थे अभी तक पाचन तंत्र में क्या क्या, ग्रसनी, ग्रासनली और हमाशय, तीनों पढ़ लिए थे। ग्रसनी की लंबाई कितनी होती है? 12 सेंटीमीटर। ग्रासनली की 9 से 10 इंच और हमाशय लगभग। अब देखो इसमें होता क्या है, अमाशय हम लोग कल खत्म किए थे ना। अमाशय में होते हैं 3 भाग बताए थे आप लोगों को अमाशय का। ठीक, एक क्या होता था? कार्डियक, दूसरा फंडिक, तीसरा पाइलोरिक। ठीक, इसमें कुछ सेल्स पाई जाती हैं, तो क्या बता दें आप लोगों को, कहीं भी इसे मिलेगा नहीं आप लोगों को जल्दी। ठीक, फंडिक सेल। फंडिक सेल में कितने प्रकार की सेल होती हैं? 4 सेल होती हैं। कौन कौन सी? पेप्टिक सेल, ऑक्सीजनेटिक सेल, म्यूकस नेक सेल और अर्जेंटाफिनिन सेल। ठीक, पेप्टिक सेल का क्या काम है? पेप्टिक सेल का क्या काम है? पेप्टिक सेल एंजाइम क्या करते हैं? सब स्रावित करते हैं। पेप्टिक सेल एंजाइम स्रावित करती है। कौन कौन सा एंजाइम स्रावित करती है? तो पेप्सिन, रेनिन और गैस्ट्रिक लाइपेज। ठीक, पेप्सिन ये क्या है? पेप्सिन किससे मिलके बना होता है? HCl प्लस पेप्सिनोजन से मिलकर ये बना होता है। रेनिन किससे मिलकर बना होता है? HCl प्लस प्रोरेनिन। प्रोरेनिन। अच्छा ये बताओ, पेप्सिन करता क्या है? पेप्सिन करता क्या है? पेप्सिन प्रोटीन को किसमें तोड़ता है? पेप्टाइड्स में। प्रोटीन को पेप्सिन क्या करता है? पेप्टाइड्स में तोड़ता है। कल बताया था ना कि पॉलीपेप्टाइड्स में कौन तोड़ता है? पेप्सिन प्रोटीन को क्या करता है? पेप्सिन जो है एंजाइम क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टाइड्स में पेप्टाइड्स में तोड़ता है। ठीक, रेनिन क्या करता है? रेनिन आप लोग जानते हैं क्या करता है? दूध को दही बनाता है। तो बच्चों में दूध के पाचन के लिए क्या होता है? सहायक होता है रेनिन एंजाइम। आप देखते हैं कि जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, जब मानव बूढ़ा हो जाता है, 60 साल से ऊपर हो जाता है, तो अक्सर उन लोग को क्या होती है? दूध पचता नहीं है। तो डॉक्टर क्या कहता है कि बुढ़ऊ अब बहुत खैला पियला दूध, अब सिर्फ क्या खाता तू? दही। ठीक, क्योंकि उनमें रेनिन की मात्रा क्या होता है? रेनिन एंजाइम का स्राव कम होता है। ठीक ना, रेनिन समझ में आ गया। गैस्ट्रिक लाइपेज, कहीं भी अगर शब्द आ जाए लाइपेज, कहीं भी लाइपेज शब्द आ जाए, लाइपेज शब्द से मतलब सुनते ही आप क्या समझिएगा? ये किससे संबंधित है? वसा से संबंधित है, फैट से संबंधित है। ठीक ना, ये गैस्ट्रिक लाइपेज। ठीक, क्लियर? ये वसा का पाचन करता है। ठीक, जो एंजाइम निकलता है इससे, वो क्या करता है? जो वसा होता है, जो फैट होता है, खाना खाते तो मिलता है ना, ये उसका पाचन करता है। कौन? गैस्ट्रिक लाइपेज। ठीक, ये हो गया पेप्टिक सेल। दूसरा देख लो, ऑक्सीजनेटिक सेल। ये क्या करता है? HCl का स्राव करता है। HCl जो हमारा अम्ल होता है वो स्रावित करता है। HCl कैसे बनेगा यार? देखो, खाना खाते हो तुम लोग, बताया भी थे एक बार, खाना खाते हो तुम लोग, खाने में के साथ क्या क्या लेते हो? भोजन करते हो और पानी पीते हो। भोजन आप करते हैं और पानी भी आप पीते हैं। तो भोजन के साथ आप क्या लेंगे? पानी क्या बनाएगा? ठीक, चलो, HCl का क्या काम है भाई अम्ल में हमारे यहाँ बनाने में? HCl का और क्या क्या कार्य है? HCl जीवाणु नाशक है। HCl कल बताया था ना कि ये जीवाणु नाशक है। ठीक,
और क्या करता है, हमारे भोजन को पेट में सड़ने गलने से रोकता है। अगर आप पानी पी लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसके मात्रा कम हो जाएगा। नहीं, इसकी अम्लीयता कम हो जाएगी, है ना। अगर आप अम्ल में पानी मिला देंगे, नहीं क्षारी कर रहे हैं उसको ना, तो क्या हो जाएगा, सेल की मात्रा, अरे वो अम्लीयता कम हो जाएगी ना। जब कम हो जाएगी तो क्या होगा, ये काम करना स्लो कर देगा, करेगा ना। जब स्लो कर देगा तो खाना क्या होगा, ज्यादा देर तक पचेगा और लंबा होगा प्रोसेस। दूसरा चीज होता है कि जो टाइलिन एंजाइम होता है ना, लार में हमारे टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। टाइलिन एंजाइम का क्या काम है, टाइलिन एंजाइम क्या करता है कि भोजन से क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट्स बनाता है। भोजन में क्या करता है, उसको तोड़ता है और कार्बोहाइड्रेट्स बनाता है। तो टाइलिन एंजाइम मुंह से, लार ग्रंथि से निकलता है, तो हम क्या करेंगे, उसको खाएंगे, भोजन को पेट में जाएगा। अगर पेट में भी जाएगा तो क्या बनाएगा, लार जाएगा ना। टाइलिन एंजाइम के साथ ही नहीं जाएगा भोजन, तो क्या बनाएगा, बार बार कार्बोहाइड्रेट बनाएगा। टाइलिन एंजाइम का काम है क्या, कार्बोहाइड्रेट बनाना, शर्करा, ठीक ना। वो बनाता रहेगा बनाता रहेगा बनाता रहेगा, ढेर न हो जाए कार्बोहाइड्रेट, मिठास का हो जाए, ढेर हो जाए। तो टाइलिन एंजाइम जो तोड़ता है कार्बोहाइड्रेट्स में, उसको ये क्या करता है, सेल रोकता है, कहता बस कर, पगले रुलाएगा क्या, ठीक, बस कर पगले, अब रुलाएगा क्या। तो कौन कहता है ये डायलॉग, HCl, किसको, टाइलिन एंजाइम को। क्लियर, इतनी समझ में आ गई। म्यूकस नेक्स्ट सेल छोड़ दा अभी। अर्जेंटाफिनिन सेल बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं, इसको छोड़ देते हैं, ठीक ना, म्यूकस नेक्स्ट सेल को। अर्जेंटाफिनिन सेल जो होता है, ये हमारे 4 हार्मोन स्रावित करता है। क्या करता है, देखो ये नाम याद रखना, सारे क्वेश्चन पूछे हैं इसमें से, ये सारे क्वेश्चन पूछे हैं आप लोगों से, ठीक। इसीलिए ये चीज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए अलग से। अर्जेंटाफिनिन सेल क्या करता है, हार्मोन्स का स्राव करता है। कौन कौन सा हार्मोन है, सेरोटोनिन, सोमास्टोस्टेन और हिस्टामाइन हार्मोन और गैस्ट्रिन हार्मोन। नाम याद रख लीजिएगा, आजकल इंग्लिश वाले नाम ज्यादा पूछ रहे हैं, ठीक। सेरोटोनिन क्या करता है काम, सेरोटोनिन हार्मोन क्या काम करता है, सेरोटोनिन हार्मोन यह सुनिश्चित करता है कि हमारा जो भोजन है वो क्या हो, हमारे ग्रास नली से आराम से चला जाए। ये हार्मोन्स क्या करता है, स्रावित करता है और भोजन को कोमल बनाने का काम करता है, और कहता है भैया तू सरक योजक से, ठीक। तो भोजन में होता ही है, ठीक। और साथ ही साथ ये सेरोटोनिन हार्मोन्स भी स्रावित करता है कि समस्या न हो, आपकी जो नस है वो छिले उले ना, ठीक। इसका काम हो गया। सोमैटोस्टेन, हिस्टामाइन। सोमैटोस्टेन का क्या काम होता है, ये जठर रस कहाँ आता है, अग्न्याशय में, ठीक। तो ये जठर रस क्या करता है, पेट में भी क्या करेगा, उसको स्रावित करता है। कौन, हार्मोन, सोमैटोस्टेन हार्मोन। क्लियर, जठर रस। हिस्टामाइन यानी देखिए हम यहाँ पे खुजली कर रहे हैं अभी ना, ठीक। अगर आपका पेट ठीक नहीं है, देखते हैं ना, कभी यहीं पे खुजली हो जाएगी, कभी यहाँ खुजली हो जाएगी, इचिंग, इंग्लिश में खुजली के इचिंग कर जाए, इचिंग होती है, खुजली होती है, तो किसके कारण होती है, जैसे कि कान के पास हमारे यहाँ खुजली हो रही है, ये हिस्टामाइन हार्मोन के कारण होती है, ठीक। जब हिस्टामाइन हार्मोन का स्राव होता है तो हमारे शरीर के किसी न किसी अंग में क्या होगी, खुजली पता चलेगी। खुजली पता चलेगी तो हम क्या करेंगे, इसे खजवा देंगे, ठीक। तो दिमाग क्या करेगा, बस कर, खुजली हो गई तो काम अब खत्म। तो वो क्या करता है, एंटी हिस्टामाइन को कहता है कि अब तू स्रावित हो। क्या कहता है, हिस्टामाइन खुजली के लिए, और दिमाग क्या कहता है, अब तू एंटी हिस्टामाइन स्रावित कर, ठीक ना। ये भोजन प्रवेश, ये जठर रस, ठीक, शॉर्ट में लिख देते हैं। और ये क्या है, खुजली। सवाल पूछेगा, खुजली जब शांत होती है तो कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, हिस्टामाइन,
एंटी हिस्टामाइन। खुजली तो हिस्टामाइन और शांत तो एंटी हिस्टामाइन। ठीक। गैस्ट्रिन, इसको जी सेल भी कहा जाता है। गैस्ट्रिन को क्या कहा जाता है? जी सेल भी कहा जाता है। गैस्ट्रिन बहुत ही हार्मोन मतलब इम्पोर्टेंट। कैसे? गैस्ट्रिन हार्मोन स्रावित नहीं होगा आपके शरीर में तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि आपको भूख लग रही है कि नहीं लग रही है। समझे विपुल? आपको पता नहीं चलेगा। तो ये किस लिए है? ये भूख से संबंधित है। ठीक, क्लियर? सारी चीजें समझ में आ गए। कौन सा हार्मोन किसके लिए है, कौन सी सेल से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, या कौन सी सेल कौन से एंजाइम स्रावित करता है। ठीक। पेप्टिक सेल को क्या कहते हैं? जाइमोगर सेल भी कहा जाता है। ठीक, क्लियर? इसको आप लोग नोट कर लीजिए और हाँ, नोट्स भी बना लीजिए। ठीक ना? फिलहाल इसको नोट करिए आप। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या? अग्न्याशय। ठीक, यानी इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? पैनक्रियाटिक। ठीक, इंग्लिश में क्या कहेंगे अग्न्याशय को? पैनक्रियाटिक। अब ये बताओ, ये क्या बना है? पित्ताशय बना है। ये क्या बना है? पित्ताशय। यानी इसको क्या कहते हैं हम लोग? पित्त की थैली। वो क्या कर रहे हो अर्जुन तुम? ये क्या है? पित्ताशय। पित्ताशय का क्या काम है? पित्तरस को इकट्ठा करना। पित्तरस आता कहाँ से है? लीवर से। यकृत, यकृत क्या करता है आपका? पित्तरस का स्राव करता है। तो ये इसको कहते हैं गॉल ब्लैडर या पित्ताशय या पित्त की थैली। में क्या होला? आके इकट्ठा हो जाला। इकट्ठा हो जाला तो ये क्या करता है? बाइल डक्ट यानी पित्त वाहिनी के माध्यम से अग्न्याशय में स्रावित करता है, रिलीज करता है। और यहाँ से क्या होता है? अग्न्याशय में ये छोटी आंत का एक भाग है। ठीक ना? ये इसको क्या कहते हैं? ड्यूडेनियम या ड्यूडेनम। ड्यूडेनियम लिखा, ड्यूडेनियम। ठीक, ड्यूडेनियम। ठीक, ये क्या होता है? ये ड्यूडेनियम। अग्न्याशय का रंग कैसा होता है? पीला। अग्न्याशय ये पीले रंग की मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। मिश्रित दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक, ये तो होगी दूसरे रंग की है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है भाई? तो यकृत यानी लीवर। समझ में आया? समझे? अब ये क्या करता है? इसका ये अग्न्याशय रस का क्या करता है? स्राव करता है। एक मिनट क्यों बात कर रहे हो? बात करो तो गड़बड़ हो जाएगी। अग्न्याशय क्या करता है? अग्न्याशय रस का स्राव करता है, जिसमें 95% क्या होता है? पानी होता है और 5% क्या होता है? एंजाइम्स, वो नमक यानी सॉल्ट या लवण कहेगा। नमक की जगह लवण लिखना। ठीक है, लवण। ठीक, 95% पानी और 5% एंजाइम का क्या करता है? लिया रहता है। किसमें? अग्न्याशय रस में। ठीक, अग्न्याशय रस से यहाँ से चला आता है किसमें? छोटी आंत में। छोटी आंत जो होती है, जैसे हमारा जो पेट था, यहाँ पे था ना पेट। ठीक, ये पेट था ना हमारा। पेट में क्या था हमारा? HCl भी था ना। ठीक, तो HCl क्या कर रहा था कि पेट तो सह ले रहा था। पेट HCl यानी अम्ल को सह ले रहा था। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या थी? म्यूकस मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में? श्लेष्मा झिल्ली। नाम सुने होंगे आप लोग। श्लेष्मा झिल्ली यानी म्यूकस मेम्ब्रेन। उसके कारण क्या होता था? श्लेष्मा झिल्ली छाली होती थी। पेटवा वाला मन कैसा
यानी श्लेष्मा झिल्ली क्या होती है? क्षारी होती है और ये अम्लीय होता है। जिसना का जला पानी एगो में रख करके और नीचे से जब जलाई बा तो चीज जलेला ना जलेला ना। प्रैक्टिकल आप लोग किए होंगे फिजिक्स में। उसी तरह होता है, अंदर क्या होता है? अम्ल, बीच में क्या होता है? क्षार। ठीक, तो पेट आपका जलता नहीं है। लेकिन ये श्लेष्मा झिल्ली इस छोटी आंत में नहीं पाई जाती है। ठीक, तो जो भोजन आएगा हमारा यहाँ पेट से, ये जो पेट है हमारा, ठीक, पेट से जो आएगा भोजन वो क्या रहेगा? भोजन HCl मिला हुआ है, यानी अम्लीय होगा ना। क्या होगा वो? एसिडिक होगा। ठीक, अम्लीय होगा। तो जब अम्लीय भोजन होगा तो छोटी आंत में जाए तो क्या होगी? जर जाए ना। अतिया का करे लगी? बाप बाप चिल्लाए लगी, कहीं की का करता हूँ सब तो भागा से जब हम ना काम करा। तो करे खातिर एक व्यवस्था है कि अम्लीय भोजन को क्या बना दिया जाता है? क्षारीय बना दिया जाता है। क्षारीय बनाया जाता है कहाँ से? ये पित्तरस और ये अग्न्याशय से। ठीक, यानी अग्न्याशय और अग्न्याशय रस या पित्ताशय रस, यानी पित्तरस और अग्न्याशय रस क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। देखिए इसमें कितने % है पानी? 95%। यानी जो अम्ल आता है उसमें ये क्या करते हैं? क्षार मिला देते हैं, तो ये क्या हो जाता है? क्षारी हो जाता है। भोजन आपका क्या हो गया अब यहाँ पे? क्षारी। सवाल पूछता है कि छोटी आंत में भोजन किस प्रकार का होता है? अम्लीय या क्षारी? तो आप क्या मारेंगे? क्षारी। भोजन, अम्लीय भोजन को क्षारीय कौन बनाता है? तो पित्तरस और अग्न्याशय रस। ठीक, इतनी समझ में आया कि नहीं आया? ये किस रंग की होती है? पीले रंग की मिश्रित दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन? यकृत। ठीक, छोटी आंत के सबसे ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? ड्यूडेनियम। ड्यूडेनियम। ठीक, अभी देखिए अग्न्याशय में क्या होता है? ओहो, देखो ये लिखवा था ना, सोमैटोस्टेन। पीछे क्या कहे थे अभी हम कि सोमैटोस्टेन क्या करता है? जठर रस का स्राव करता है। नहीं, ये जठर रस के स्राव को नियंत्रित करता है। कही कि अब बस कर पगले रुलाएगा क्या? यानी जो HCl काम कर रहा था, किसको? टाइलिन एंजाइम को खत्म कर रहा था, उसको रोक रहा था। वहीं पे ये भी क्या करेगा? रोकने का काम करेगा। किसको? तो जठर रस को। समझ में आया? सोमैटोस्टेन। देखो पैनक्रियाटिक की जो लैंगरहैंस की कोशिकाएं होती है, द्वितीय कोशिकाएं, उनमें 4 कोशिकाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? अल्फा सेल, अल्फा सेल, बीटा सेल, डी सेल और एफ सेल। ठीक, अल्फा सेल क्या करती है? ग्लूकोजन स्रावित करती है, यानी ग्लूकोजन मतलब ग्लूकोज। बीटा सेल क्या करती है? ये इंसुलिन का स्राव सुनिश्चित करती है। डी सेल क्या करता है? ये सोमैटोस्टेन का स्राव जो हार्मोन होता है उसका सुनिश्चित करती है। और एफ सेल जो होता है वो पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं। ठीक ना? क्या होता है? अग्न्याशय का पॉलीपेप्टाइड, मतलब इंग्लिश में क्या कहा? पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स का ये काम करता है एफ सेल। ठीक, बीटा सेल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। बीटा सेल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि इंसुलिन का स्राव करता है। तो बीटा सेल इंसुलिन। ठीक, क्लियर? इंसुलिन के कारण ही क्या होता है? हमें शुगर जैसी भयानक रोग होता है। ठीक, किसके कारण? बीटा सेल अगर अपना ठीक से काम न करे तो आपको क्या हो जाएगा? इंसुलिन बनबे ना करी। जब इंसुलिन शरीर में बनबे ना करी तो क्या करबा? सुई कोचवईबा, यानी क्या हुई आपका? शुगर हो जाएगा ना आपको। शुगर क्या कहेंगे? अरे फलाना का शुगर 300, देखना शुगर 1200 मतलब कहाँ हो? यमराज की घरे है। ठीक, अगर आपके शरीर में इंसुलिन की मात्रा पर्याप्त है तो क्या है? आप शुगर फ्री हैं।
ये शुगर फ्री आपको कौन बनाता है? बीटा सेल। बीटा सेल कहाँ पाए जाते हैं? अग्न्याशय में। क्लियर? ठीक। कि शुगर कैसे होता है? तो शुगर बीटा सेल अगर ठीक से काम नहीं करेगा आपके अग्न्याशय का, तो इंसुलिन का स्राव नहीं होगा। इंसुलिन का स्राव कम मात्रा में होगा तो क्या होगा? शुगर हो जाएगा। तो इंसुलिन की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? बीटा सेल। क्लियर? अग्न्याशय समझ में आया? ठीक, नोट कर लीजिए सारा। हाँ, एक मिनट। ये अग्न्याशय की क्या है? ये सेल कोशिका है। इसमें क्या होता है कि ये छोटे 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 छेद होते हैं। ठीक, तो जो बाहरी परत होती है वो क्या करती है? वो एंजाइम्स का स्राव करती है, और ये अंदर वाला हार्मोन्स का स्राव करती है। ठीक ना? पूछते हैं एक बार, लेकिन वनडे एग्जाम में नहीं पूछा था आप लोग से, लेकिन बना दिया। हाँ, ये मिश्रित ग्रंथि है। देखिए पीले रंग की है, ये पीले रंग की मिश्रित ग्रंथि है। ये दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि। पहली क्या है आपकी? यकृत। ठीक, नोट कर लीजिए इसको। चलो देखो, ये अग्न्याशय रस में पाए जाने वाले क्या है आपके एंजाइम? कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? एमाइलेज, ठीक, लाइपेज, प्रोटेस, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, इरेप्सिन। यानी अग्न्याशयी रस में कितने एंजाइम पाए जाते हैं? मुख्यतः 6 होते हैं। एमाइलेज क्या करता है? जो स्टार्च होता है, जो मड होता है, जो आपका वो क्या करता है? चोकर कहते हैं उसको। क्या करता है? माल्टोज में बदलने का काम करता है। कौन? तो एमाइलेज। लाइपेज क्या करता है? वसा को फैटी एसिड में तोड़ता है, ग्लिसरीन में तोड़ करके क्या करता है? वसा का पाचन करता है। क्या कर रहे हो अर्जुन? प्रोटेस क्या करता है? प्रोटीन को छोटे छोटे अमीनो अम्लों में तोड़ करके क्या बनाता है? पॉलीपेप्टाइड्स, यानी अमीनो अम्ल में तोड़ के क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। कौन? प्रोटेस एंजाइम। ट्रिप्सिन क्या करता है? जो प्रोटीन होते हैं, जो ये अमीनो अम्ल के, उसको सिंपल प्रोटीन डाइजेस्ट, यानी इसको क्या करता है? पाचन करता है। कौन? ट्रिप्सिन। पेप्सिन क्या करता है? ये प्रोटीन का पाचन करता है। इरेप्सिन क्या करता है? ये अमीनो अम्लों को क्या करता है? अमीनो अम्ल क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स होते हैं, जटिल होते हैं। इनको क्या करता है? तोड़ करके सिंपल अमीनो अम्ल क्या करता है? ये बनाता है। कौन? इरेप्सिन। मेलिन व किम्बल ये कौन है? ये का नाम लेते हैं। ये इंसुलिन के खोज करता है। मेलिन व किम्बल किसके खोज करता है? इंसुलिन के। कौन? मेलिन व किम्बल। बेटिंग व बेट्स इंसुलिन हार्मोन्स के खोज करता है। कौन है? इंसुलिन हार्मोन। ये लोग क्या है? इंसुलिन हार्मोन के खोज करता है। कौन? बेटिंग व बेट्स, लिख लीजिए। और इंसुलिन के खोज करता कौन है? मेलिन व किम्बल। दो चीजें सर, इंसुलिन। हाँ, इंसुलिन की खोज मेलिन व किम्बल ने की थी, और इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की थी? बेटिंग व बेट्स ने। नोट कर लीजिए लोग। बस अग्न्याशय में बस इतना ही। अब कल क्या स्टार्ट करेंगे? लीवर, यकृत, ठीक ना? इस के विषय में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद आप लोगों को। नोट कर लीजिए।